गिवन में तुमको क्या दिया हुआ है, बोल रहा पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जीरोज -3 और 4 है। हमको पता है सर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx होता है प्लस c होता है। इसका अगर ये क्वाड्रेटिक है मतलब पावर मतलब डिग्री 2 है, इसका 2 जीरो जो है, एक का नाम अल्फा है एक का नाम बीटा है। यहाँ बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो अल्फा पता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग रियल नंबर का वीडियो देख कर आए होंगे, उसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ दूसरा वीडियो में मिलते हैं रिवीजन के लिए, जो साथ में हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे और जो भी आपका सवाल जो आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया है वो बोर्ड का सवाल यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सबसे पहले माइंड में आपका होगा व्हाट इज पोलिनोमियल, आखिर पोलिनोमियल है क्या। ध्यान देना, पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ना है, स्पीड में पढ़ाते हैं। टर्म्स क्या क्या है सर, जैसे कांस्टेंट क्या होता है सर, वेरिएबल क्या होता है सर, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज। कांस्टेंट होता है सर जिसका वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जो आपको हम पहला चैप्टर पढ़ाए रियल नंबर, उसमें जो भी नंबर है ऑल नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर हो इरेशनल नंबर हो रियल नंबर, समझिए दोनों मिलाकर वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया और पाई हो गया, ऑल आर कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है सर, जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंजेज होता रहता है सर उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे जो भी आप बच्चा पढ़े हैं ये सब चीज, जैसे आप बोलेंगे x का वैल्यू, आज तक आप x का वैल्यू निकालोगे कभी फिक्स नहीं होगा, कभी 2, 5, 10, 15, 20, 50 कुछ भी आते रहता है। तो x जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, समझिए, जिसका वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, मतलब सारा अल्फाबेट। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट और 4 फंडामेंटल साइन जो बच्चा पढ़ते प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर ये सबको एक साथ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे वेरिएबल कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल y हो गया और इसमें 4 फंडामेंटल साइन चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको मिला देते हैं तो ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। समझिए एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। तो आखिर इक्वेशन क्या होता है ये समझिए, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इक्वेशन होता है जिसमें समझिए एलएचएस आपको इक्वल करना पड़ेगा आरएचएस, गलत बात, इसको हम लोग इक्वेशन तो बोलते ही हैं। मतलब इक्वेशन मतलब क्या होता है, जब में बराबर रहता है, बस समझिए बराबर रहता है। जैसे हम लिख दिए 2x = 10, यहाँ बराबर समझिए तो वो इक्वेशन है, बात समझिए। और एक्सप्रेशन बस हो गया सिर्फ 2x, इसमें नॉट इक्वल टू नहीं रहता है तो ये एक्सप्रेशन है, ये बात क्लियर है। कुछ और टर्म्स समझना है, जैसे एक टर्म्स भी होता है, समझिए अलजेब्रा में एक टर्म होता है वो समझना है, टर्म क्या है, डिग्री क्या होता है ये समझना है, ठीक है। मतलब सिंपल अगर हम लोग बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है टर्म्स, एक होता है डिग्री, ठीक है। टर्म्स में मेनली हम लोग प्लस और माइनस से हम लोग जो सेपरेट करते हैं उसको टर्म्स बोलते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2x, ये कितना टर्म है, एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया, बस सिंपल प्लस माइनस से सेपरेट किया जाता है। यहाँ एक ही समझिए, कुछ प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं, सिर्फ प्लस माइनस से। लेकिन अगर हम 2x + 4 दे दिए, इसमें प्लस देखिए, प्लस से 2 चीज सेपरेट हो रहा है, एक इधर एक इधर, तो ये बन गया बाइनोमियल। क्या बन गया, बाइनोमियल्स, याद रखना। उसी तरह अगर 3 हो गया, 3 टर्म, तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये सब बच्चा में आप लोग पढ़ के रखे हुए हैं, ट्राइनोमियल है। डिग्री क्या होता है, मेनली इसमें डिग्री में हम लोग हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। किसका बात करते हैं सर, हाईएस्ट पावर की बात करते हैं, याद रखना, हाईएस्ट पावर की बात होता है डिग्री में। और डिग्री में क्या होता है, जैसे इसमें तुमको मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल नहीं देखना है, टर्म को नहीं देखना है। जैसे हम तुमको बोल रहे 2x का पावर 10 और प्लस x का पावर 2, बताओ इसका डिग्री क्या है, तो बोलेंगे सिंपल पावर, देखो पावर, ठीक है, पावर यहाँ देख रहे हैं सर, पावर यहाँ 10 है, पावर यहाँ 2 है, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 10 है, तो इसका कितना हो गया डिग्री, तो डिग्री सर इसका 10 हो गया, समझा। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है, यह बात क्लियर है। डिग्री के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें, डिग्री के बेसिस पर, तो डिग्री के बेसिस पर, हाँ कहाँ गया, बहुत आगे बढ़ गया भाई, रुक जाओ, हाँ 4 नंबर, ठीक है। डिग्री के बेसिस पर हम लोग बात करें तो डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल को, जिसमें एक डिग्री होता है, उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। लीनियर क्या बोलते हैं सर, लीनियर बोलते हैं। एक डिग्री होता है उसको लीनियर बोला जाता है,
और जितना डिग्री होता है उतना ही तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोज होता है। पोलिनोमियल में उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा होगा उसमें उसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रूट बोलते हैं, रूट, ठीक ना। तो डिग्री जिसमें एक होता है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसमें डिग्री 2 होता है वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 1 में जीरोज की अगर हम लोग बात करें तो एक जीरो होता है, डिग्री 2 में क्वाड्रेटिक में अगर हम लोग जीरोज की बात करें तो जीरो इसमें 2 होता है, अल्फा और बीटा समझिए। अगर डिग्री 3 होगा डिग्री, तो इसमें क्या होता है सर? ये क्यूबिक कहलाता है, क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक। अब 3 डिग्री है तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3 मतलब क्यूबिक, मतलब जीरोज 3 होगा, अल्फा बीटा गामा। इसका 3 जीरोज होगा, 3 जीरोज होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। चलिए अच्छी बात है सर। अगर डिग्री 4 रहेगा सर उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और इसका डिग्री कितना होता है? तो सर इसका डिग्री 4 होता है, 4 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर 4 से ज्यादा रहेगा तो समझिए उसको सिंपली हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है। थोड़ा सा ग्राफिकल के थ्रू समझिए क्या होता है। जैसे यही से मेन क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे ऐसे बोर्ड में देता है। अगर मानिए ग्राफ से आपको रिलेटेड सवाल आ गया, और ग्राफ से अगर आपको जीरोज बोल रहा है, जीरोज निकालने के लिए, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है लीनियर का, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। वाई एक्सिस हमको देखना नहीं है कि वाई एक्सिस को कितना भाग में काट रहा है। ऑलवेज सी द एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस को देखो कि एक्स एक्सिस को कितने भाग में काटा गया है। तो एक्स एक्सिस को यहां देख रहे हैं सर कि एक भाग में, यहां एक पॉइंट पर, जैसे ये ग्राफ जो आया सर, ये ग्राफ ऐसे करके जो आया है, ये एक्स एक्सिस को एक भाग में काट रहा है, मतलब इसका जीरोज कितना होगा सर? 1 होगा। उसी तरह अगर एक ग्राफ बनाए, अगर ये ऐसे आया तो एक्स एक्सिस को 2 भाग में काट रहा है, तो इसका जीरोज कितना होगा सर? 2 होगा। उसी तरह अगर एक ग्राफ बनाए, अगर ये एक्स एक्सिस को ऐसे 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 काट भाग में काट रहा है, तो एक जीरो, बस एक्स एक्सिस देखो, वाई नहीं देखना है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, उसी तरह आगे गया 7 जीरो 8 जीरो 9 जीरो, ऐसे करके जीरो बनते जा रहा था। 9 जीरो है, कितना है? 9 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं सीधा सवाल पे, जो बोर्ड में आपको सवाल देता है वैसे वैसे टाइप का हम सवाल कराएंगे जो बोर्ड में आता है, ठीक है। चलिए पहले जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको हम सवाल करवा देते हैं। वो वाला है, ये वाला है। चलो देखना, सब आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर बोर्ड में। करा कि द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल, जैसे ये ग्राफ दिखा, बस तुमको देखना है कि इसका बोला नंबर ऑफ जीरो कितना भाग में काट रहा है, एक भाग में, दो भाग में, 2 जीरोज। बात क्लियर? चलो एक और इसी से रिलेटेड एक और करवाइए सर। यहां तुमको बोल रहा है सर, ये पिक्चर में नंबर ऑफ जीरोज बोल रहा है निकालने के लिए। एक्स एक्सिस को एक भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में काटा, नंबर ऑफ जीरोज 3 होता है। पहला टाइप समझ आ गया? कमेंट करना यस या नो। चलो दूसरा टाइप पढ़ाते हैं। दूसरा टाइप जो रहता है इसमें कुछ कुछ और पढ़ना है, थोड़ा समझा देते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग जो जीरोस देखे, मेनली हम लोग पढ़ना है क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है सर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सर जिसमें 2 जीरोज होता है। कितना होता है? 2 जीरोज। दोनों जीरो को, एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा, एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, एक को हम लोग बोलते हैं बीटा। और ये 2 जीरोज को एक बार प्लस करेंगे, मतलब समझिए वही 4 फंडामेंटल साइन में सिर्फ प्लस वाला लगाएंगे, प्लस करेंगे, एक बार उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्लस करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब आप सोच रहे हैं ये बी ए क्या है, ये भी समझाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा, ठीक ना, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है। और ये जो ए बी सी आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म, याद रखना, जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म का अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या जनरल फॉर्म होता है सर? होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। लेकिन इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है तो तुमको बोलना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देते हैं तो होता सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानिए बराबर 0। उसको इक्वेट करना पड़ेगा तब ना वो इक्वेशन होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, इक्वेट नहीं करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका 2 जीरोज होगा, एक जीरोज का नाम अल्फा है, एक जीरोज का नाम बीटा है। 2 फॉर्मूला हम लोग यहाँ मेनली पढ़ना था, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, वही माइनस बी बाई ए आया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, वही सी बाई ए आया है। बात समझो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
अगर तुमको ए अल्फा प्लस बीटा इसका दोनों जीरो को सम कर दिया तो एक्स का जो है कोफिशिएंट इसका निगेटिव लेकर ये लिखना है। इसी को सिंपल भाषा में बुक में बहुत लिखा पड़ता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अगर सी बाई ए है तो ए का मतलब से नीचे वही हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ऊपर होता है कांस्टेंट टर्म, उसी चीज को लिखा गया है। तो ये दो फार्मूला बड़ा मस्त है, याद रखना। बहुत सारा इससे तुमको प्रीवियस ईयर में सवाल बहुत दिखेगा। चलो इससे भी सवाल करवाइए। यहां देखो इससे रिलेटेड सवाल है, वो है तुम्हारा कहां गया कहां गया, हाँ ध्यान दो, ये है। जैसे तुम देख रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरोज दिया है हमको। गिवन में क्या क्या दिया है पहले देखो। गिवन में दिया हुआ ये पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल px हम लिख लिए, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी। अब बोला तुमको वैल्यू निकालना है इसका हम लोग को, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तुम देख रहा है क्या अल्फा अल्फा बीटा है, हमको सिंपल फार्मूला पता है सर, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है लेकिन यहाँ भी रख लेंगे माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन होता ही है माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं क्या, ये मेनली किसके लिए था सर, समझो जनरल फॉर्म जब क्या था सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, इसके लिए ना था माइनस बी बाई ए। इसे बोलते मेन तुम वर्ड समझना, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस साइन कर कर, उसी का माइनस साइन कर कर, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसी का माइनस साइन कर कर, मतलब माइनस नहीं, मतलब साइन को अपोजिट कर कर, बात समझना। एक्स का जो कोफिशिएंट है सर, एक्स का जो कोफिशिएंट है, ये जो एक्स दिखा सर, एक्स दिखा एक्स, हाँ इसका जो कोफिशिएंट है, चलिए क्या था सर प्लस बी था, प्लस बी, उसी के आगे ऐसे निगेटिव साइन लगा देते हैं माइनस साइन। एक्स का अगर जो भी कोफिशिएंट रहता है माइनस कर देते हैं, ठीक है, आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देंगे सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा उससे, बस समझो यही हो गया अल्फा प्लस बीटा। यहाँ बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ तुमको एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है माइनस ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है माइनस ए, तो बस माइनस ए लिख दिए। ये बी था और ए क्या हो, उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए क्या है सर कुछ नहीं है सर, तो 1 है, तो इसे सिंपल क्या आंसर आ गया ए आ गया। याद रखना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए आ गया। उसी तरह अल्फा बीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा सर सी बाई ए होगा, तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तुम्हें क्या दिख रहा है माइनस बी दिख रहा है ना, माइनस बी, बोले हाँ माइनस बी, ए क्या है 1 है, तो ये आ गया तुमको माइनस बी। चलो अब तुमको निकालना क्या है, ध्यान देना, यहां निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो चलो क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही निकालना है सर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए है, इसके जगह ए रखें, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस बी है, इसके जगह माइनस बी रखें, ए माइनस बी, तो क्या आंसर आया ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, समझ आया, आया समझ। चलो इसी टाइप का सवाल आता है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का सवाल है, आराम से करवाते हैं, इतना ही मेन था, समझा, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट होता है। ऐसे तो हम सब ये प्रीवियस ईयर का सवाल है करना है, लेकिन मेन थ्योरी इतना ही था, ये क्लियर रखो। यहाँ क्या बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना और इतना है, मतलब तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। गिवन में तुमको क्या दिया हुआ है, बोल रहा पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जीरोज -3 और 4 है। हमको पता है सर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx होता है प्लस c होता है हाँ सर। इसका अगर ये क्वाड्रेटिक है मतलब पावर मतलब डिग्री 2 है, इसका 2 जीरोज होगा, एक का नाम अल्फा है एक का नाम बीटा है। तो यहाँ बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज अल्फा पता है सर -3, बीटा पता है सर 4 है, ये बात क्लियर है। अल्फा का वैल्यू पता है -3, बीटा का वैल्यू पता है 4 है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा निकालने के लिए, अगर अल्फा बीटा तुमको पता हो जाएगा, अगर क्वेश्चन से तुम निकाल लिया अल्फा बीटा, बस तुम फटाक सुना क्या कर दो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो और अल्फा बीटा निकाल दो। चलो एक बार हम इसका सम कर देते हैं सर, सम करेंगे जोड़ेंगे क्या आएगा, सिंपल में जोड़िए -3 + 4 कितना आ गया 1 आ गया। एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ गया -12 आ गया। चलिए दोनों डेटा पता चल गया, बोलेंगे हाँ सर पता चल गया। क्वाड्रेटिक अब हमको बनाना है, तो क्वाड्रेटिक का एक सिंपल फॉर्मूला होता है बनाने का कि आप एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, क्यों भाई पेन ऐसे कर रहा है, भी धोखा दे दिया बताओ,
प्लस पी होता है, समझा। और इसको आपको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से आगे, किससे, ए से, याद रखना, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है, ठीक ना। यहाँ एस का मतलब है सम, अब पी का मतलब है प्रोडक्ट, क्या मतलब है, प्रोडक्ट। चलो हाँ, चलिए बनाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक को, बनाते हैं। भाई कहाँ नहीं काम कर रहा भाई, चलो ठीक है, हाँ नहीं काम कर रहा भाई, चलो ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, तुमको क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माने px बना, वो क्या हो गया, बस रखो, a था रख दिए सर आगे, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर रख दिए, माइनस सम ऑफ है, सम का मेरा वैल्यू यही सम है सर, यही मेरा सम है और यही मेरा प्रोडक्ट है। चलिए तो सम हमको पता चल गया सर कितना है सर, मतलब -1, यहाँ रखेंगे -1 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट मेरा कितना है सर, -12, -12, ठीक है ना। चलो हाँ, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दो क्या हो गया, इधर एक्स स्क्वायर आ गया, ए को चलो हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई होता है याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, अब -12 हो गया। चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 एक्स स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में तो दे नहीं रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन से मिलाएंगे। +12 है, प्लस साइन मिलाओ, माइनस माइनस एक्स के आगे, एक्स के आगे माइनस, यहाँ प्लस है, गया प्लस प्लस गया प्लस, ये गया, इसी दोनों में माइनस है। सर कुछ हमको आइडिया लग रहा है सर, क्या आइडिया लग रहा है, देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर है सर, माइनस एक्स है, -12 है, बराबर मानिए पोलिनोमियल है, जीरो कर सकते हैं, इसको इक्वेशन में कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा x²/2 आ गया, ये कितना आ गया x/2 आ गया, और ये कितना आ गया -6 हो गया, बराबर 0। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, सी में। क्लियर है, इस टाइप का आपका बोर्ड में सवाल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा कि यदि वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना दिया हुआ है, गिवन में सर हमको पता है सर कि मेरा पोलिनोमियल px है सर, वो क्या है सर, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर है सर, प्लस kx है सर, प्लस 1 है सर, ये पोलिनोमियल पता है। और बोला कि इसका इसका मेनली ये पोलिनोमियल है सर, तो इसका 2 जीरो होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, उनमें से एक जीरो हमको पता है सर -3 है, लेकिन ये अल्फा बीटा कहीं ना कहीं x होता है, जो अल्फा है सर वो कहीं ना कहीं एक्स ही है सर, एक्स ही को ना मेनली एक्स को इन दो भाग में हम लोग किए सर, अल्फा बीटा होता है, वो एक्स का 2 वैल्यू आता है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक में एक्स का 2 वैल्यू आता है, वही अल्फा बीटा था। चलो तो एक्स की जगह हम इसको रख सकते हैं, ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक्स की जगह अल्फा को रख सकते हैं, देन द वैल्यू ऑफ के का है, तो जो सर एक्स है सर, एक्स ही तो सर यहाँ 2 वैल्यू दिया, एक अल्फा एक बीटा, तो इसको रखे सर हम लोग, क्या हो गया सर -3 आया। चलिए यहाँ पर क्या हो गया सर k-1, एक्स को रखे तो -3 का स्क्वायर प्लस के -3 हो गया प्लस 1 हो गया। चलिए क्या हो गया आपका k-1, यहाँ 9 हो गया, समझिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा -3k प्लस 1 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर 9k - 9, ठीक है, -3k प्लस 1 हो गया। चलिए 6k -8 आ गया। चलिए ये क्या था सर, बराबर 0 था इधर, देखो बस ध्यान देते जाना, 6k -8 बराबर 0, 6k का वैल्यू 8 हो गया, तो k का वैल्यू 8/6 हो गया, 4/3 कटकर 4/3 हो गया, कितना हो गया 4/3, ध्यान से देख लेना 4/3, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। आगे ध्यान दो, यदि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इतना और इतना एंड इतना है, तो बस ये बस सिंपल सा सवाल है, हम क्या बोल सकते, अगर तुमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखा, ठीक है, उसका 2 जीरोस दिखा, इतना और इतना है, मतलब हमको अल्फा का वैल्यू पता है 2 है, बीटा का वैल्यू पता है -3 है, अगर अल्फा बीटा हमको पता लगा, सबसे पहले हम उसको सम निकाल देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल दिया, क्या आ गया 2 प्लस -3 -1, अल्फा बीटा निकल गया -6, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा है, नहीं समझ आया, देखो ध्यान से देखना, देखो फिर से हमको पता है सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है सर -b/a होता है। चलिए हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे -b/a का हमको कोई फायदा ही नहीं है सर, फॉर्मूला रखने में, वही तो निकालना है सर, ये पोलिनोमियल क्या पता है -b/a, लेकिन चलिए हमको यहाँ दिख रहा है सर अल्फा का वैल्यू 2 है, अब बीटा का वैल्यू क्या है सर -3 है, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया सर -1 आ गया, ठीक है, ये बात क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है। अब -1 को ही हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला में -b/a होता है सर, बोले हाँ, ए के आगे सर इसके आगे 1 है, तो ए के जगह सर 1 आ गया, -b है मतलब b है सर, इसमें आगे माइनस साइन हो जाएगा, तो -a+1 हो जाएगा, ये बात क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है। क्या आया यहाँ से मेन इक्वेशन देखो,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किए सर, तो इधर मतलब वही -1 बराबर -a+1 आ गया, समझ रहे हैं ना, बस कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इधर वाला इधर गया बस। हाँ, माइनस साइन से माइनस साइन उड़ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। अब देखो ऑप्शन से उड़ जाएगा, ए का वैल्यू यही 0 दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिंपल में ये होगा, लेकिन चलिए बी भी निकाल देते हैं, ये बात क्लियर हुआ। अब बी निकालना है, तो बी कैसे निकलेगा सर, बी कैसे निकलेगा, तो बी देखो यहाँ पे मेन देखो बी है कहाँ सर, सी के पास है, मतलब सी वाला सर तो कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सर, सी बाई ए होता है। सी बाई ए कितना दिया हुआ है सर, सी का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है सर, देखिए सर सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बी अपॉन 1 हो गया, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके मेरा कितना है सर -6, कितना है सर -6, तो -6 बराबर बी, तो बी का वैल्यू -6, तो ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद बोला था जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है आर ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बस ये समझो। इसको क्या करते हैं हम छोटा स्तर पे सोच के चलते हैं, x² प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं सर x कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं सर, इसको मानिए हम लोग प्लस 2 कर देते हैं, चलिए हाँ, तो ये कितना होगा सर, होगा सर इससे नहीं, ये तो नहीं सेट हुआ, x², ठीक है, इसका कितना हो गया 2, मतलब प्लस, हाँ प्लस 3x अब +2, हाँ ये सही हो गया। यहाँ पे देखना है अभी किए थे x² + 2x आ गया, प्लस x आ गया, +2 आ गया, तो फैक्टराइज आता है, कर दे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा +2, इसको इस तरीका से तोड़ो कि बीच वाला या तो प्लस या तो माइनस करके ये आ जाए, तो हम देखें कि +2 है तो प्लस है, तो बीच वाला प्लस करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x + 2 बच गया, यहाँ 1 कॉमन लिया तो x + 2 बच गया, तो x + 2 आ गया, यहाँ पे x + 1 आ गया, यहाँ x का वैल्यू भी निगेटिव आ गया, x का वैल्यू भी यहाँ निगेटिव आ गया, तो दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि यही केस है, तुम देख रहा है सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम भी टीचर पॉजिटिव अपने अकॉर्डिंग लिया छोटा स्तर में, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव लिया, तो देखा गया कि दोनों निगेटिव आ रहा है, तो बोथ निगेटिव होगा। बात क्लियर है। चलो यहाँ बोला फाइंड द जीरो ऑफ ए फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइज बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। दो मेथड होता है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक में तुम पढ़ेगा वही d बराबर b² - 4ac होता है, और x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है, जिसमें तुम नेचर ऑफ रूट भी पढ़ना है, बताएंगे हम, ध्यान देना। गिवन में क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन है 7y² - 11/3y - 2/3। कभी भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं किया जाता है, एक लाइन में लाइए। चलिए इसको बराबर 0 किए सर, एलसीएम आया सर 3, यहाँ क्या आया सर 7y² - 11y, नहीं सर क्या मास्टर गलती लिख रहा है, चलो ध्यान दो इधर, 3 आया, 7 3 जा 21y² - 11y - 2 बराबर 0, ये इधर से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो सब कुछ 0 कर दिया, तो ये क्या आ गया तुम्हारा इधर 21y² - 11y - 2, इसको हमको खोलना है, समझो कि किस मेथड से खुलता है, ध्यान देना। y² के आगे जो प्लस है, आई जो माइनस है, पहले ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस आया, 21 × 2 42, अब 42 को इस तरीका से हमको तोड़ना है, इस तरीका से तोड़ना है कि माइनस कर माइनस, वो माइनस साइन ये बता रहा है, माइनस करके हमको -11y मिले। हाँ चलो ठीक है, सही है, चलिए करते हैं 42 को, 42 को कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे सोचो, 2 से काटे 21, 3 7 जा, हाँ तो कैसे 2 होगा बताओ, माइनस करके लाना है, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 7 3 जा 21, 21 में से क्या नहीं होगा, 3 2 6 6 नहीं हो रहा है, कैसे क्या माइनस आएगा, ठीक है ना, 7y² - 11/3y - 2/3, 3 एलसीएम लिया तो कितना आ गया 27 3 21y² - 11 माइनस 2 बराबर 0, इधर ठीक है, सही है, 21 2 42 सही है, 42 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक फैक्टराइजेशन में आएगा तुम्हारा 2 × 21, एक फैक्टराइजेशन में आएगा 3 × 3 × 3 3 4 12, हाँ 14 - 3 14 - 3, चलो तो क्या आ गया 21y² - 14y, ठीक है ना, प्लस 3y में ले लेंगे तब ना, इसको माइनस करके -11y आएगा, -2 हो गया। इसमें से अगर हम लोग कॉमन देखें तो 7 कॉमन है, 7y कॉमन है, ठीक है, 7y कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 3y, यहाँ बचा -7 2 जा 14 2 प्लस यहाँ 1 है, 3y - 2, तो यहाँ से तुम देख रहा है क्या, यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान देना, क्या है तुम्हारा 3y, क्या है तुम्हारा 3y - 2 और 7y + 1, तो यहां से दो वैल्यू बना, एक 3y - 2 का वैल्यू 0, यहां से y का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2/3 आया,
और यहाँ पे 7y प्लस 1 का वैल्यू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया -1/7 आया। ठीक है ना। चलो अब बोल रहा है क्या कि फैक्टराइजेशन हो गया, बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए रिलेशन, ये वाला सब। चलिए ठीक है, वेरीफाई रिलेशन ध्यान देना। वेरीफाई रिलेशन वाला क्या है, अगर ये तुमको बोला वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप वाला, रिलेशन वाला, तो वही हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, 2/3 और माइनस ये वाला है, ये एक अल्फा एक बीटा है, तो 2/3 माइनस 1/7 यही आएगा। हाँ क्या -b/a के बराबर आ रहा है, अगर होगा तो क्या, तो -b इसका ये है तो प्लस में आ गया 11/3 और बाई ये हो गया 7 के नीचे 1 है, पलटी मार जाएगा। पलटी मार दिया तो क्या हो गया तुम्हारा 7 ऊपर गया, नीचे 1 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 7 3 जा 21, 3 7 जा 7 2 जा 14 माइनस 7 3 जा 3, यहाँ कितना आ गया 77/3 है। चलो क्लियर है। ये कितना तुम्हारा आया 11/3, सॉरी 14 माइनस 3 कितना हो गया 11/21, इधर कितना आया 77/3 आ गया। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा 2/3, ठीक है, बीटा -1/7, ठीक है, बराबर तुम्हारा कितना हो गया 11/3 माइनस में, ठीक लिए हाँ, और बाई ए मतलब अरे यार मास्टर तुम भी क्या आदमी हो यार, ऐसे नहीं करने का जी एकदम। देखो यही तो बात बोलते हैं, अभी बोले वही चीज, अब वही चीज की है। देखो ध्यान दो, यही बात है, तुम लोग से भी गड़बड़ हो सकता है एग्जाम में, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है, फोकस। कभी भी, अब मेन बात बता रहे, कभी भी अगर ऐसा सवाल दे दिया तुमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तुमको पता है सर चलो उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से एक फॉर्म में लाना है, हमने यहाँ क्वाड्रेटिक को इसी फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज किया, तो ये क्या है तुम्हारा 21y² माइनस 11y माइनस 2। तो अब तुमको क्या करना है, अब तुमको कभी भी ये वाला चीज को नहीं सोचना है क्वेश्चन में, भले तुम इसको चेंज करके ही बनाया है, अब तुमको ये सोचना है 21y² माइनस 11y माइनस 2, इसके अकॉर्डिंग तुमको मिलाना है। हम इसके अकॉर्डिंग मिला रहे थे, समझा, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए सब देखो छोटा मोटा चीज है, माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझा। तो चलो हम लोग बस मिला रहे हैं, 2 जीरो आया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फा का वैल्यू 2 जीरोज है, इसी को अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। अल्फा का वैल्यू 2/3, बीटा का वैल्यू -1/7, तो क्या हो गया 2/3 माइनस में 1/7, इधर माइनस भी है तो इसके अकॉर्डिंग माइनस भी, तो -11 है तो प्लस में 11 हो गया, आई कितना हो गया 21, 7 3 21 लिए, 3 से 7 2 14, तो 14 माइनस 3, देखो दोनों जगह बराबर आ गया, दोनों जगह बराबर आ गया, 11/21 बराबर 11/21, तो हाँ वेरीफाई हो गया पहला से। ठीक है, ये सम अल्फा प्लस बीटा था। दूसरा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे 2/3, अब मल्टीप्लाई करेंगे -1/7 से, और c/a, c मेरा कितना है -2 है, और a मेरा कितना है 21 है, 21 आया, बस इसको सॉल्व करो, नीचे 7 3 21, ऊपर -2 बराबर -2/21, बहु वाला सवाल था, समझा। बस थोड़ा सा क्या था, हम इस क्वेश्चन को ध्यान दे रहे थे, बस ये नहीं, हम अभी हम पहले ही बोले थे ये बात, पहले इसको चेंज करो, इसमें इसी को सोचना है, ठीक ना। यहाँ ये अच्छा सवाल था, देखिए एग्जाम में ज्यादा नहीं समझिए, है बहुत लो लेवल का है जी, फैक्टराइज करके बस वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना था बस। ये देखो करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ हुज जीरो, सम का वैल्यू पता है -5, प्रोडक्ट का वैल्यू पता है 6, तो सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है -5 और अल्फा बीटा का वैल्यू पता है 6, तुमको बोर्ड निकालने के लिए अभी हम बताए थे, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया बनाने के लिए तो बस सिंपल है, ये बाहर होता है सर x² माइनस सम sx प्लस p, याद रखना x² के आगे प्लस है, अल्टरनेट में साइन आता है, प्लस माइनस माइ प्लस, बस छोड़ छोड़ के पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करके जाता है, ठीक ना, प्लस माइनस प्लस, तो बस रखते जाओ, x² हो गया, a का उतना कोई वैल्यू नहीं होता है, याद रखना, होता है आगे आगे बहुत कम, 10th तक में तुमको इतना नहीं ध्यान देना, बस 1 2 क्वेश्चन में था वो करवा देंगे। x ये हो गया, सॉरी a को नहीं ध्यान देना, तो x² की जगह x² रख दिए, माइनस सम हमको पता है सर, यही तो सम है, यही तो प्रोडक्ट है, सम कितना है -5 इंटू एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट मेरा कितना है 6 है, तो देखो क्या बन के आया, ध्यान देना, x² माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन में मिलाओ, तीनों प्लस में है, तीनों प्लस में, ए नंबर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया था, ये बता दिए थे, ये वाला पे ध्यान दो, तो सिर्फ अल्फा बीटा पे घुमा के सवाल देता है, यदि अल्फा बीटा तुम्हारा जीरो है पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल मेरा ये है सर, गिवन में हमको पता है सर मेरा पोलिनोमियल क्या है सर,
वाई स्क्वायर माइनस 5y है प्लस 3 है। क्लियर है? बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, तुमको इसका वैल्यू बोल रहा है फाइंड करने के लिए। अल्फा का पावर 4 बहुत अच्छा सवाल है, बीटा का पावर 3 हो गया प्लस अल्फा का पावर 3 बीटा का पावर 4 हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा तुमको दिख गया, तुम क्या करो फटाक सुना निकाल दो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस ए बी माइनस बी बाई ए। तुमको पता है सर यहाँ पर अगर इसी को हम ध्यान दे तो ए मेरा ए क्या है सर वाई स्क्वायर के जो आगे वाला हो गया यहाँ 1, ये ए हो गया। बी मेरा क्या हो गया वाई के जो आगे वाला ये पूरा कोफिशिएंट ये मेरा बी हो गया। सी मेरा क्या हो गया सर ये वाला पूरा सी हो गया। ये बात क्लियर है? तो बस रखते जाओ माइनस बी माइनस 5। हाँ तो माइनस 5 ध्यान देना ये दिया हुआ है बराबर। ठीक है, माइनस के जगह माइनस उतरा, बी के जगह -5 और ए के जगह 1 है। कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। सी मेरा कितना है +3 है, 3 हो गया। ए मेरा 1 है तो इसको सिंपल में 3 लिख सकते हैं। और ये निकालने के बाद क्यों निकाले, क्योंकि हमको अल्फा बीटा जब भी दिखेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए पहले हम सम निकाल देंगे और प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तुम देख रहे हो कॉमन में देखो अल्फा का पावर 4 है, अल्फा का पावर 3 है, दोनों में अल्फा का पावर 3 कॉमन है, इसमें तुम्हारा बीटा का पावर 3 कॉमन है, इसमें अल्फा प्लस बीटा बचा। ठीक है, अब यहाँ तुम देखो अल्फा बीटा का पावर तुम क्यूब में लिख सकता है और यहाँ क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। हाँ 27 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा, कर लो सॉल्व। 25 अगर 25 इंटू 5 रहता है 125 और उसमें 125 मतलब 135। सही है ना जी? 7 हाँ ठीक है, चलो 135। इसका आंसर कितना आएगा 135। ठीक है, चलो उसके बाद ये बता ही दिए थे, ये भी बता दिए थे। हाँ ये वाला देखो करा फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो देता है। सिंपल है यार, करा फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर तुमको ये और ये पता है, सम का वैल्यू पता है -3, प्रोडक्ट का वैल्यू पता है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालने आता है। एक उतना अगर नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस सम माइनस माइनस प्लस हो गया 3x, प्रोडक्ट में 2 हो गया। लेकिन ए छोड़ना मत, क्योंकि ए बहुत मार्क्स काटने में बहुत काम देता है, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा ये ध्यान दो, यदि अल्फा बीटा तुम्हारा 0 है, तुम्हारा पॉलिनोमियल का ये है, तो तुमको वो निकालना है अल्फा प्लस बीटा। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। हमको गिवन में क्या पता, क्या है पता है ये पॉलिनोमियल। तो px हमको पता है सर x स्क्वायर -1। हम पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होता है सर -b/a। इसमें b x के पास रहता है b, एक्स स्क्वायर के पास रहता है a, कांस्टेंट तो अलग है। तो x के पास क्या है b है सर, यहाँ x नहीं है सर, तो b नहीं है तो 0, खत्म 0। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो यहीं तक आपका प्रीवियस ईयर में जितना सवाल था मैंने आपको करवा दिया, पॉलिनोमियल भी आपका खत्म हो गया। अब मिलते हैं तीसरे लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।